तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद पुलिस की लाठी दूसरे दिन भी छात्रों पर बरसी। छात्राओं पर लाठीचार्ज का विरोध करने जब एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो उन्हें भी बेरहमी से लाठी का स्वाद चखना पड़ा। धनबाद पुलिस की लाठी फिर निहत्थे छात्रों पर बरसी और कलेक्ट्रेट की सड़क देखते ही देखते जंग का मैदान बन गई। दिन और तारीख भले बदल गई है, लेकिन लाठी उठाने वाले हाथ वही हैं और उसकी मार खा रहे छात्र भी वही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें 2 दिन की है। पहली घटना तब हुई जब बोर्ड के नंबरों में गड़बड़ी से परेशान ये छात्राएं फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन गुहार सुनने के बजाय एसडीएम और उनकी फौज ने उन पर डंडे बरसाए। दूसरी तस्वीर उसके ठीक अगले दिन की है जब छात्राओं पर बर्बर लाठीचार्ज का विरोध करने एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो उन्हें भी धनबाद पुलिस की बेरहम लाठी का स्वाद चखना पड़ा। फिर तो देखते ही देखते धनबाद कलेक्ट्रेट की इस सड़क पर लाठियां चटकने लगी और उसकी मार खाकर ये छात्र नेता एक एक कर सड़क पर गिरते चले गए। इशारा मिलते ही वर्दीधारियों में बिजली सी फुर्ती आ गई और वो डंडा लेकर विरोध का झंडा बुलंद कर रहे एबीवीपी के छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। जो सामने आया उसे धनबाद पुलिस के डंडे का कहर सहना पड़ा। आखिरकार लाठियों की मार खाकर आंदोलनकारी छात्रों की भीड़ तितर बितर हो गई। तभी धनबाद पुलिस का डंडा थमा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में भरी पंचायत के सामने एक महिला ने एक आशिक के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। लात और चप्पलों से ऐसी धुनाई कर डाली कि सभी लोग देखते रह गए। भरी पंचायत के ठीक सामने औंधे मुंह लेटे मनचले पर कभी चप्पल बरस रहे हैं तो कभी लात की मार पड़ रही है। गांव वालों के सामने गुस्से से तमतमाई महिला इस मनचले को लात और चप्पलों से ऐसा सबक सिखा रही है जो उसे ताउम्र याद रहेगा। ये वायरल वीडियो है हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का। महिला से मार खा रहा ये युवक गांव के ही एक जनप्रतिनिधि का बेटा है। आरोप है कि ये मनचला अपने 4 दोस्तों के साथ इस महिला के घर में घुस गया और छेड़खानी कर दी। पीड़िता की शिकायत पर विवाद सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बैठी। अभी वाद विवाद चल ही रहा था कि गुस्से से आग बबूला महिला ने आप देखा ना ताव पांव से चप्पल उतारी और सबके सामने इस युवक के ऊपर उतार दिया आशिकी का भूत। ये देखिए किस तरह से इस युवक पर चप्पल और लात पड़ रही है। तभी ये मनचला मचल पड़ा और महिला पर बस टूटने ही वाला था कि गांव वालों ने उसे दबोच लिया और लगे घूसे पर घूसे बरसाने। भरी पंचायत में सिरफिरे की ऐसी मरम्मत हुई जो हर आशिक मिजाज के लिए किसी सबक से कम नहीं। भरी पंचायत के सामने मनचले की धुनाई का वीडियो किसी ने मोबाइल से उतार ली और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, लात और चप्पल खाते आशिक मियां देखते ही देखते हिट हो गए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। दरभंगा के श्यामा मंदिर के चौखट पर एक पुजारी ने महिला भक्त की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुजारी की करतूत की हर कोई निंदा कर रहा है। मां श्यामा मंदिर की दहलीज पर सरेआम तमाशा हो रहा है।
सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला देवी की पूजा करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते मंदिर के दरवाजे बंद थे। जब महिला मंदिर की चौखट पर डटी रही तो पुजारी ने आपा खोया और महिला के बाल पकड़े और उस पर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगे। ये महिला बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन पुजारी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आप देखा न ताब, बाल मरोड़े और लगा महिला भक्त की धुनाई करने। इस तमाशे का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इस पुजारी को मंदिर से हटा दिया गया। हम लोगों ने शोकॉज किया है, तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। फिर कमेटी की बैठक होगी, सभी कमेटी के पदाधिकारियों मेंबर को हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसके बैठक करके जो उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे। वायरल वीडियो को गौर से देखिए। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला भक्त मां के दर्शन करने की जिद पर अड़ी हुई है। वाद विवाद के दौरान जब पुजारी का पारा चढ़ा तो उसने सारी मर्यादा लांघ दी और सरेआम महिला भक्त के बाल खींचे, एक के बाद एक वार पर वार करने लगा। आग बबूला पुजारी की गिरफ्त से छूटने के लिए ये महिला छटपटा रही थी, लेकिन पुजारी ने उसे तभी छोड़ा जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ा। तभी कुछ भक्त उस महिला को वहां से ले गए। पंडित जी अपना स्पष्टीकरण देंगे या आखिर किस तरह की नौबत आई जो इस तरह की यह प्रक्रिया थी। उसके बाद प्रबंधन समिति की बैठक होगी, बैठक के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आलोक में पंडित जी पर कार्रवाई होगी। तत्काल कार्य से हम लोगों ने उनको अलग कर दिया। मां श्यामा के दरबार में हर किसी की फरियाद सुनी जाती है, लेकिन देवी के दरबार में महिला भक्त से जिस तरह से इस पुजारी ने बदसलूकी की, उसकी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। मां की पूजा करने वाले पुजारी की इस करतूत की हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। किशनगंज की सड़क पर जब शातिर तस्कर पिकअप वैन छोड़कर भाग निकले तो गाड़ी से नशे की बोतलें लूटने की होड़ सी मच गई और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सिंधिया चौक के बीचों बीच खड़ी ये पिकअप वैन और उस पर टूट पड़ा है नशेड़ियों का झुंड। ये देखिए, इन सारे ग्रामीणों ने कैसे एक साथ इस पिकअप वैन पर धावा बोल दिया है। किसी ने वैन के दीवार के एक सिर को पकड़ रखा है तो कोई पिछले रास्ते से चढ़ने उतरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पिकअप वैन में आखिर ऐसा क्या है जिसे लूटने की इन ग्रामीणों में होड़ मची है? तो ये देखिए, वैन के पिछले हिस्से पर तो ऊपर से कटहल लदा नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल भारी भरकम कटहल के नीचे नशे की बोतलें छिपी हुई है। किशनगंज पुलिस के जवानों ने जब गाड़ी को बीच रास्ते पर रोका तो गाड़ी छोड़कर शराब तस्कर भाग निकला। जवान जब तक पिकअप वैन को ले जाते तब तक मौका पाकर ये नशेड़ी ग्रामीण लावारिस पिकअप वैन पर टूट पड़े। पिछले सिरे को पकड़कर जैसे ही यह युवक चढ़ा, नशे का सामान उसके हाथ लग गया। फिर तो वो किसी विजेता की तरह मुस्कुराता हुआ मौके से भाग निकला। इसी दौरान किसी ने पिकअप वैन से शराब की बोतलों की लूटपाट की। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल कर दी। इसी बीच गांव का एक बुजुर्ग वहां पहुंचा और उसने उस नशेड़ियों पर इतने घूंसे बरसाए कि सभी गाड़ी से दूर भाग गए। फिर पुलिस भी पहुंची और पिकअप वैन को कब्जे में ले लिया। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। जमशेदपुर की सड़क पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑटो दौड़ाया तो मिनिस्टर के इस ऑटो डिप्लोमेसी का मकसद सीएनजी ऑटो को बढ़ावा देना था। लोहा नगरी की सड़क पर दौड़ रही ये कोई मामूली ऑटो नहीं है, बल्कि बेहद खास है, क्योंकि आज उसकी हैंडल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो संभाल रखी है। तभी मंत्री जी ने गियर चेंज किया और उनकी ऑटो ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। तो मंत्री जी की ऑटो के साथ साथ दौड़ रहा ऑटो ड्राइवर्स का हुजूम उत्साह से नारेबाजी करने लगा।
बहुत सारा हमारा ऑटो का समस्याएं हैं। हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी कहा है, ट्रांसपोर्ट के सचिव को भी कहा है और धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं दूर भी हो रही हैं। झारखंड के मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के इन्हीं ऑटो ड्राइवर्स की राजनीति से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसलिए राजनीतिक व्यस्तता के बीच जब भी फुर्सत मिलता है वो उन्हीं ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार जमशेदपुर की सड़क पर ऑटो दौड़ाने का उनका मकसद सीएनजी ऑटो को बढ़ावा देना था। वैसे समय में हम लोगों को निश्चित तौर पर चाहिए कि हम जो है सीएनजी वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि जो है हमारा वातावरण ठीक रहे। लोहा नगरी की व्यस्ततम सड़क पर मंत्री जी की ऑटो दौड़ती रही और इस पर सवार मुसाफिर मंजिल की ओर बढ़ते रहे। लेकिन मिनिस्टर साहब की ये ऑटो डिप्लोमेसी इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गई। अभिनव, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। बिहार के लाल अयांश की जिंदगी बचाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। जन सहयोग से 3.5 करोड़ रुपए जमा हो गए। बाकी की रकम जुटाने का आश्वासन मंत्री मुकेश सहनी ने दिया है। पल पल मौत की ओर बढ़ रहे बिहार के सपूत आयांश की जिंदगी की डोर को थामने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। हर दिन किसी न किसी कोने से कोई न कोई मदद इस लाल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कभी गुल्लक से सहयोग की धारा फूट रही है तो कभी समाज का कोई प्रतिनिधि मदद के हाथ बढ़ा रहा है। इसी जन सहयोग की बदौलत अब तक 3.5 करोड़ रुपए तो जमा हो गए हैं। लेकिन इस नन्ही जान को नई जिंदगी देने के लिए 7 समंदर पार अमेरिका से जिस इंजेक्शन की संजीवनी मंगानी है उसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, 16 करोड़। लेकिन वो 16 करोड़ की रकम अब भी कोसों दूर है। जिस तक जल्द से जल्द नहीं पहुंचा गया तो इस मासूम की सांसों की डोर को थामना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब बिहार के मंत्री मुकेश सहनी आयांश के घर पहुंचे तो उम्मीद की किरण एक बार फिर जिंदा हो गई। जनता आगे आ चुका है और बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। जितने फंड चाहिए उसके 25% तो जमा भी हो गया और जब 25% होगा तो 100% भी जमा होगा। मैं भी पार्टी से, सभी पदाधिकारी से, संगठन के पार्टी से जितने भी लोग हैं जुड़े हैं और या बिहार की जनता से अपील करूंगा कि ऐसे जगह पे मदद करें और निश्चित तौर पे ये जान बचाने में हम लोग कामयाब होंगे। महज 10 महीने की उम्र में ही नन्हे आयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी उस खतरनाक बीमारी ने दबोच लिया है जो हर एक पल गुजरने के साथ ही उसे मौत के और करीब ले जा रही है। अपने लाल की हालत देख तड़प रहे बेबस माँ बाप अब उस चमत्कार की राह देख रहे हैं जो उनके लाल को नई जिंदगी दे। लेकिन वो चमत्कार तभी होगा जब हम देशवासी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस नन्हे फरिश्ते को नई जिंदगी देने के लिए आगे आएंगे। मुख्यमंत्री जी से होगा तो समय लेके मिलके इस पर चर्चा करेंगे या न तो कैबिनेट में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और सरकार के स्तर से जो किया जा सकता है उस पर तो सरकार भी किया जाएगा। बाकी सरकार को आपको पता ही है कि सरकार अपने एक सिस्टम पे और अपने कानून पे चल रहा है, लेकिन मदद मिलेगा। मदद का भरोसा मैं दिला रहा हूँ। तो हर तरफ से बार बार यही आवाज आ रही है कि बिहार के मिट्टी के इस लाल को हर हाल में बचाना है, उसे नई जिंदगी देनी है और उसे हर किसी की आंखों का तारा बनाना है। इसलिए जब देश की जनता ने ठान लिया है तो 16 करोड़ की क्या बिसात है। बूंद बूंद से उम्मीदों का घड़ा जरूर भरेगा और ये लाल भरपूर जिंदगी जिएगा। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।